दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों की। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है एक बहुत बड़ी खुशी दे दी है और ये फैसला सुनते ही मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जी हां साथियों, अब कौन सा फैसला है ये आपको बता दें। नियमितीकरण को लेकर इसका फैसला है और साथ में जिनको बकाया राशि नहीं मिली थी उसके विषय में भी है, और जो राशि मिलनी थी, जो भुगतान होना था और जो मिल रहा था, उसके बीच का जो अंतर की राशि है उसको लेकर भी ये फैसला है। तो पूरी वीडियो में आपको पूरा अपडेट बताएंगे, एक एक बात बताएंगे आपको कि किस विषय को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। साथियों ये जो जानकारी है निकल कर सामने आई है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसी जानकारी को आपको बताने का काम करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है। तो चलिए साथियों बताते हैं आपको पूरी बात, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और एक शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों एक यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए ताकि आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित छोटी से छोटी बात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों एक विशेष रिक्वेस्ट है, जो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले हम इसी पेज पर अपलोड करते हैं, तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और सबसे पहले इस पेज को जो है फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं साथियों सीधे वीडियो की तरफ। यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आप शुरू में ही देख सकते हैं कि नियमित किए जाएंगे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। ये आप मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर्मचारियों में खुशी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो है कर्मचारियों में जो है खुशी आ गई है। तो यहाँ देखिए पूरी खबर क्या है वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है ये, जो आप ऊपर ही देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग जो है, मध्य प्रदेश का जो जल संसाधन विभाग है उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन किया करने की जो तैयारी कर रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय जो है मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग ने किया है। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ आगे देखते हैं, जिससे सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए हैं, जिसके अनुसार जल संसाधन विभाग राज्य शासन द्वारा जल संसाधन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के सर्वोच्च न्यायालय अवमानना जो कारण क्रमांक है 771/2015 द्वारा रावत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15/12/2016 में निर्धारित सिद्धांतों के पालन में न्यूनतम वेतन यानी बिना वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते के आधार पर वेतन अंतर राशि का भुगतान। यहाँ देख लीजिए साथियों, आप देखते चलिएगा। यहाँ वेतन राशि भुगतान में उस समय प्रचलित वेतनमान के न्यूनतम वेतन वृद्धि को छोड़कर और महंगाई भत्ते के आधार पर स्थायी कर्मी को वेतन मृत्यु दिनांक अथवा सेवा मुक्ति दिनांक अथवा आज दिनांक तक राशि का भुगतान किया जाए। यानी साथियों जो निर्धारित वेतनमान होता है आउटसोर्स कर्मचारियों का, मान लो जो सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है, लेकिन कई जगह होता क्या है, कंपनियां कम वेतन देती हैं और विभाग जो है कम वेतन देते हैं। तो जो निर्धारित वेतन है और जो विभाग वेतन दे रहा है उसके बीच जो भी अंतर है, उस अंतर की बची हुई राशि भी जो है देने का आदेश जो है किया गया है। अब आपको बता दें, मान लो विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा जो निर्धारित वेतन है वो मान लो 15,000 रुपए है और जो विभाग वर्तमान में राशि दे रहा है वो 12,000 रुपए दे रहा है या 10,000 रुपए दे रहा है। तो जो बीच का अंतर है 3 या 5,000 का जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उस राशि को भी देने का जो है आदेश जो है यहाँ पर कोर्ट ने किया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, ऐसे 922 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को भुगतान करने में लगभग 29 करोड़ रुपए एरियस राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में 3 वर्षों में करने का आदेश जारी किया गया है, जो कि पहले 2024-25, दूसरी 25-26 और तीसरी 26-27 में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आदेशित दिनांक से न्यूनतम वेतन अंतर की राशि प्रदान करना है और इस संबंध में समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत ही राशि का भुगतान प्राप्त हो पाएगा। यहाँ देख लीजिए,
कि जो आपके अंतर की राशि है वो 3 किस्तों में कोर्ट ने कहा कि दीजिए। पहली किस्त 2024-25, फिर दूसरी 25-26 और तीसरी 26-27 में जो है देने का काम जो है विभाग करने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए कि जो वेतन, न्यूनतम वेतन के अंतर की राशि प्रदान करना, और इस संबंध में समस्त दैनिक वेतन भोगी, जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, कर्मचारियों को प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत ही राशि का भुगतान जो है प्राप्त हो पाएगा। यानी कि प्रशासन जो है वहां पर अनुमोदन करेगा, तब उसके बाद ही आपको ये राशि जो है मिल पाएगी। इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और काम की स्थिरता बढ़ेगी। इस संबंध में जब कलेक्ट्रेट में पदस्थ वरिष्ठ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अशोक अग्रवाल से बात की गई, तो उन्होंने भारत संविधान में अपना विश्वास दिखाते हुए कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा था। हम सब उन्हें दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जो है रेगुलर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अभी भोपाल में 22 सितंबर को जो है मध्य प्रदेश के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसमें साथियों, अगर हम सभी लोग चाहें, अगर मान लो, तो अपने ज्ञापन वगैरह में धरना प्रदर्शन में जो मांग करते हैं उसमें इसको जो है अंडरलाइन हम कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक निर्णय दिया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के हित को लेकर फैसला उन्होंने दिया है। तो इस चीज को भी हम अंडरलाइन जो है बकायदा कर सकते हैं। तो ये खबर जो है एक निकल कर आई थी, जिसे मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों तक जो है ये खबर पहुंचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, ये किसी एक विभाग के लिए नहीं है साथियों। ये भी हम बता दें, यहाँ पर ये जल संसाधन विभाग, ये खबर तो ठीक है जल संसाधन विभाग में लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है, लेकिन साथियों आपको बता दें कि इससे हर विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा कि इस प्रकार से जो आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में जो फैसले आ रहे हैं, उससे हम सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है। तो किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में अगर कोई फैसला आता है, तो उसको हम सब जो है एक कहना चाहिए कि हमें खुशी मिलती है उस फैसले से, ताकि हमारे जैसे जो दूसरे विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी भाई लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पक्ष में फैसला दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे चल के देखिए साथियों, ये लड़ाई जो है लंबी लड़नी पड़ेगी। कोर्ट में जो है बहस चलती है। जो माननीय उच्च न्यायालय है वो दोनों पक्षों को सुनता है। आपका पक्ष भी सुनेगा, सरकार का पक्ष भी सुनेगा, विभाग का पक्ष भी सुनेगा, कंपनी का पक्ष भी सुनेगा और एजेंसी का पक्ष भी सुनते हैं। उच्च न्यायालय जो है वो सभी के पक्ष सुनने के बाद जो उचित निर्णय होता है वो लेते हैं। तो उच्च न्यायालय पर सभी को भरोसा होता है, इसलिए उच्च न्यायालय में अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें समय लगता है, लेकिन उसमें पूरा भरोसा है कि जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है फैसला करता है वो सभी के हित को ध्यान में रखते हुए करता है, और जो सही होता है वो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। तो इसलिए अगर कहीं कोर्ट के उसमें केस में आपको धैर्य बनाए रखना है, और जो है धैर्य बना करके और हमको काम करना है, तभी हमको इसमें सफलता जो है मिल पाएगी। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।